स्वागत है। पिछले दफ़े हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था और उसी हिसाब से आज हम अपना पहला टॉपिक लेके आए हैं। हमारे पहले टॉपिक में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो कुछ ऐसा है कि जब हम छोटे थे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए अब तो लगता है कि शायद इसके बिना कुछ होता ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस की। अनफॉर्चुनेटली हाल फिलहाल में मैं ये जो टर्म है स्ट्रेस, ये बच्चों के संदर्भ में ज़्यादा सुन रही हूँ, जो कि कम से कम मेरे लिए और मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के लिए भी बहुत वरीसम होगा। खैर, आज हम बच्चों के संदर्भ में इसकी बात उतनी नहीं करेंगे। आज हम एक जनरल बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता क्या है? तो मैंने कुछ रिसर्च किया और डेफिनेशंस निकाल के रखी हैं आपके लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्ट्रेस को डिफाइन करती है अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब एक हमारे दिमाग की एक ऐसी अवस्था या मनस्थिति जो परेशान करने वाली मनस्थिति जो किसी मुश्किल सिचुएशन की वजह से होती है। सही है, यही होता है। एंड स्ट्रेस इज अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स दैट प्रॉम्प्ट्स अस टू एड्रेस चैलेंजेस एंड थ्रेट्स इन आवर लाइव्स। जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा इसके डेफिनेशन में तो मुझे लगा ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हुई स्ट्रेस की। मतलब ये हमारी बॉडी का एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसी भगवान की दी हुई नेमत है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति आए तो हम अपने आप को, अपने मन को, अपने सडनली हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि भाई कोई मुश्किल सिचुएशन आ रही है, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे काउंटर करना है। उस चीज़ को स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस का वैसे एक फिजिक्स में भी डेफिनेशन है जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। It is an interaction between a force and the resistance to counter that force. Again a very positive note. इसका मतलब फिर से ये हुआ कि एक ऐसा प्रेशर जो आपको लग रहा है, आपकी तरफ आ रहा है और आपके पास उसका एक काउंटर ऑलरेडी मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं आज के टॉपिक में इसी बात पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेस है, जो मुश्किल चीज़ों की वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आ जाती है और हम उसको लेके इतने परेशान हो जाते हैं, उसके लिए हमें ईश्वर ने खुद ही, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उसने हमको ऑलरेडी बड़ी ताकत दे रखी है कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं। काउंटर करना मतलब हम इसके लिए अपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे अगर हम लोगों की लाइफ में कोई मुश्किल आने वाली होती है, कोई फाइनेंशियल डेट आने वाला होता है, तो हमारा दिमाग अक्सर अपने आप ही सोचना शुरू कर देता है कि कोई ऐसी चीज़ है, हम पैसे कहाँ से जमा कर सकते हैं, कहाँ हम रोक लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें एक कहना चाहिए ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होती है हमारे अंदर। खैर, इन सब बातों के अलावा मुझे एक मेडिकल डेफिनेशन भी मिली जो मुझे लगा मुझे आपके साथ ज़रूर बांटनी चाहिए। ये है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। मतलब स्पेसिफाइड नहीं होता है, कैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो सकता है बॉडी का टू एनी डिमांड। नाउ ये डेफिनेशन थोड़ी सी चैलेंजिंग है, मगर हम इसका सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, विच इज़ वी डोंट नो हाउ आवर बॉडी इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी डिमांड, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम अभी तक कह रहे थे। तो हमें अब क्या है कि भाई स्ट्रेस तो है, पता चल गया स्ट्रेस एक चीज़ होती है और ये सभी को होती है। मैं आज डिफाइन करती या ना करती, हर कोई हर एक दो दिन में ये बोलता ही है कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस है। अब इस स्ट्रेस का हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन है, मगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और हर तरह के स्ट्रेस में शायद हम और आप मिलके उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये शुरुआती चीज़ है जिसको एक्यूट स्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस नहीं कहा जाता, अगर वो चीज़ है तो हाँ, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। सोल्यूशन है या नहीं है ये तो करने के बाद ही पता चलेगा आपको,
लेकिन उससे बाहर निकलने के तरीके हैं। तो उससे पहले मैं आपको ज़रा इसके टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता देती हूँ। एक तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, जो डे टू डे हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके सर पे लेके बैठ जाते हैं बिना मतलब में, उसको भी स्ट्रेस कहते हैं। बट जो मेडिकली डिफाइंड 4 तरह के स्ट्रेस हैं वो है एक्यूट स्ट्रेस विच इज़ यूजुअली ब्रीफ, थोड़े समय के लिए होता है लेकिन होता है। क्रोनिक स्ट्रेस जो कि प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत बहुत लंबे अरसे के लिए अगर आपको किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, जैसे आप कोई बीमारी में हैं तो you'll feel stressed all the time। एक्यूट स्ट्रेस जो मैंने पहले कहा था यूजुअली ब्रीफ, जैसे आपको ऑफिस में कोई टेंशन हो गया, भाई डेडलाइन है और लेट्स से मेरा कोड तैयार नहीं है, या मुझे आज डिलीवरी करनी है, सामान तैयार नहीं है, तो वो हुआ एक्यूट स्ट्रेस। फिर एक होता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, जैसे कोई एक रिपीटेटिव कोई पैटर्न हो, उसको कहते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, ये भी शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि एक्यूट को हमने कहा एक ब्रीफ पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये किसी वजह से रीट्रिगर होता रहता है। जैसे महीना ख़त्म हो रहा है और भाई अब फाइनेंसेस में कैसे मैनेज करूं, बहुत कम पैसा बचा है, अरे किसी ने मुझसे ये कह दिया ये लाना है वो लाना है, तो मेरे सर में यही घूम रहा है कि बाप रे मैं कैसे लाऊं। ये सब हुआ आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। फिर एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, मतलब ये फन और एक्साइटमेंट, ये अच्छा स्ट्रेस है लेकिन फन और एक्साइटमेंट की वजह से हो जाता है। जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं और किसी ने, और लेट्स से मैं धोनी की फ़ैन हूँ, तो धोनी ने एक अच्छा सा सिक्सर मारा, तो जो आपको स्ट्रेस होगा उसको कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस। अच्छा, हमने स्ट्रेस की तो बात कर ली, नहीं भी करें, जैसा मैंने कहा हम सबको पता है भाई स्ट्रेस क्या होता है। अब इसके लिए, और मैं जो आज आपको मेजर्स बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं। मैं भी इंसान हूँ, स्ट्रेस हो ही जाता है, उसमें कोई मतलब मुझे तो कोई अजीब बात नहीं लगती, लेकिन क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए या आपको किसी वजह से कोई परेशानी लग रही है कि कुछ होने वाला है, 2 मिनट का अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए, जैसे कहते हैं, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, स्टेप बैक, 1-2 कदम पीछे निकालिए उससे, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करिए। मुझे पता है मुश्किल होता है, लेकिन शांत करिए उस वक्त जानबूझ के, चाहे वो लोग काउंट डाउन करते हैं या जैसे भी, अपने आप को 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत करिए और सिचुएशन को एनालाइज करिए। क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? ज़्यादातर आपका जवाब होगा हाँ कुछ कर सकते हैं, तो चलिए वो करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने आप को तैयार कीजिए कि ये सिचुएशन रहने वाली है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज समझ लीजिए महीने की 25 तारीख है, आपका बैंक बैलेंस काफ़ी लो है और आपको कोई चीज़ किसी के लिए करनी है, तो अब या तो आप भाई पैसे निकाल के वो कर दीजिए, उसके बाद आप एक्सेप्ट करिए कि ये पैसे तो गए, नहीं तो फिर क्या आप उसको डेफर कर सकते हैं अगले महीने की शुरुआत तक, तब तक कर लीजिए, वो सॉल्यूशंस हैं। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने को प्रिपेयर करिए कि ठीक है मैं ये तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बाकी का जो महीना है उसमें मुझे थोड़ा हाथ खींच के रहना पड़ेगा। अगेन अ वर्केबल सॉल्यूशन। तो इस तरह की चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैं एक मतलब कुछ समय से, मैंने पिछले 2-3 साल से मैंने ये शुरू किया, अपने आप को कुछ हॉबीज़ दीजिए। जैसे म्यूज़िक हुआ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, मैं बेक करती हूँ, केक बनाती हूँ, कुछ कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं रहता, कुछ स्ट्रेस जैसा भी सोचना है, तो आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाए। कोई क्रिएटिव चीज़, चाहे आपने फिर एक्सरसाइज रेजीम शुरू की, योगा शुरू किया, कोई ऐसा रेजीम अपने लिए शुरू कीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब आपको ऐसे स्ट्रेस हो जिस वक्त, आप अपने आप को नेचर में लेके जाइए, किसी पार्क में, किसी नदी किनारे, किसी समुंदर के पास आप जाइए और थोड़ी देर के लिए अकेले ही सही वॉक लेके आइए।
ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि दिस हेल्प्स। आप ज़्यादातर इस स्ट्रेस से बाहर आ ही जाएंगे अगर आप थोड़ी देर शांति से नेचर में वॉक करके आएँ। अगर आप बिज़ी बिज़ी स्ट्रीट्स में जाके वॉक कर रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल में, शायद ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों का हो जाता है। जैसे मेरी मदर हैं, उनको शॉपिंग मॉल में जाके वो डिस्ट्रेस हो जाती हैं। बट दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आप वो कीजिए। आप सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं जो दिमाग को शांत करे, अच्छा लगे। जैसे कोई सॉफ्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स या कोई इंस्ट्रूमेंटल सुन लिए। बस शांत करके अपने आप को शांति से एक कमरे में, थोड़ी अच्छे एटमॉस्फेयर वाले कमरे में ले जाके थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुनिए। और मैं मेरा सजेशन है कि आप ईयरफोन्स के बजाय अगर आप कमरे में म्यूज़िक चला सकते हैं लाउड स्पीकर पे, तो वो कीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कई बार स्ट्रेस में क्या होता है, लोग जो हैं बार बार घूम घूम के वही चीज़ सोचने लगते हैं। दैट इज़ यू आर थिंकिंग इन लूप्स। उस लूप को पर्पसली एक तो पहले रियलाइज़ करिए और उसको ब्रेक करिए। बस अपने आप को कह दीजिए नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है तो है, इसका मैं देखूंगा या देखूंगी क्या करना है, लेकिन मुझे इसको सोचते नहीं रहना है। तो यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग इन लूप्स। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो बहुत 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 कारगर होती हैं। पहली चीज़, आप मेडिटेट कीजिए, जिसको हम ध्यान कहते हैं, वो आप ज़रूर कीजिए। उसमें क्या करना है, आपको बस शांति से एक जगह बैठ जाना है। अगर आप पैरों में कोई दिक्कत है, नीचे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठिए। लेकिन हर रोज़ अपने आप को कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिए, जहाँ आप सिर्फ शांति से आंखें बंद करके जो भी भगवान हो या आपके जो भी इष्ट हो उनके बारे में सोचिए, या कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ सोचिए अपने मन में। लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज़ को उस वक्त आने मत दीजिए। एकदम से नहीं होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव चीज़ आ रही है, उसको अपने आप ही कट करिए, उस थॉट को कट करिए अपने दिमाग में, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। इसके अलावा प्राणायाम की क्रियाएं योगा की जो होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस प्राणायाम, प्लीज़ प्रैक्टिस, ट्राई एंड प्रैक्टिस योगा, इट हेल्प्स अ लॉट। उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग आजकल की दुनिया में बहुत मिस कर देते हैं, हैव अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। रूटीन क्या होता है, आपका सुबह एक वक्त पे उठना, उसके बाद आपको ये करना है। एक अपना चॉक आउट करिए प्लान पूरे दिन का, उसको फॉलो करिए। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी से बात कीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स ये ध्यान रखिए कि वो कॉन्फिडेंट हो आपका। ऐसा ना हो कि आपने भरोसे के साथ जाके किसी को एक बात बताई, उसने जाके 10 लोगों में बोल दिया, तो वो तो फिर और आपके लिए स्ट्रेस हो जाएगा। उसके बजाय आप किसी ऐसे से अपने मन की बात शेयर कीजिए जो कम से कम आपको सुने अच्छे से। अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी दे सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम ऑनेस्टली आपकी बात सुने। आपके भाई बहन, आपके स्पाउस, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं, आप उनको अपने मन की बात ज़रूर बताएं। अगर उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सॉल्व होता है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए। कई सारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो एंटी स्ट्रेस पिल्स होते हैं एलोपैथी में, और अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हर्बल है, और आप उसको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के ले सकते हैं और एकदम कंफर्टेबली ठीक हो सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। मैं इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके कुछ बता सकते हैं,
पूछ सकते हैं या मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कुछ और ऐड करना है, नहीं करना है, कोई ऐसी बात। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इससे मैं मोटिवेट होंगी और मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना, अपना टाइम निकाल के रिसर्च करना। और एंड में मैं यही चाहूँगी कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अगली दफ़ा मेरा वीडियो देखने ज़रूर आएँ। ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ। नमस्कार।